दुनिया में खेल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट का एक अपना ही नाम है जिसे बूढ़े, बच्चे और नौजवान दिलो जान से पसंद करते हैं। खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद में इस खेल को मजहब की तरह फॉलो किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जो मौत के मुंह में क्रिकेट खेला करते। इनमें से कुछ ऐसे भी इंसान थे जो फिजिकल डिसेबल यानी इनके हाथ पाँव की उंगलियां नहीं थी, तो कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स थे जो कैंसर की हालत में क्रिकेट खेलते खेलते मौत के मुंह में चले गए। नंबर 1, वकार यूनुस। दोस्तों, 20वीं सदी का एक ऐसा बॉलर था जिसने स्विंग के सुल्तान के साथ मिलकर मुखालिफ टीम के सपों में मातम पैदा कर दिया। इन्होंने एक दहाई से ज्यादा अरसा अपनी स्पीड के दम पर राज किया। कहते हैं कि इनके यार्कर इतने खतरनाक होते कि बैट्समैन अपने शूज के आगे लोहा लगवाया करते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनके दाएं हाथ के सिर्फ 4 उंगलियां हैं। बचपन में नहर पर नहाने के लिए जाया करते और इसी दौरान इनके साथ एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने दाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली खो दी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। और फिर क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बॉलर बना जिसके रफ्तार की दहशत से दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते। ये वही था जिसने 20वीं सदी में स्विंग यार्कर करने का आगाज किया और बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। नंबर 2, मार्टिन गैप्टिल। दोस्तों, मार्टिन गैप्टिल का शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में होता है, जो न्यूजीलैंड के लिए ओपन करते हैं और गेंदबाजों की पिटाई करने की वजह से जाने जाते हैं। ये इन्हें फील्डिंग और फिटनेस के बारे में गैप्टिल कभी समझौता नहीं करते और मैदान में अक्सर डाइव लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैप्टिल के दाएं पांव की 3 फिंगर नहीं है, जो एक कार हादसे में कट गई थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब गैप्टिल सिर्फ 13 साल के थे। कि पाँव की उंगलियों के बिना तेज दौड़ना और बैलेंस रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन गैप्टिल की तो क्या ही कह ले। वो अपने आधे पाँव के बावजूद कमाल की फील्डिंग और धुआंधार बैटिंग करते हैं। सैयद अजमल। दोस्तों, जब क्रिकेट में आउट स्विंग का राज रहेगा, तब तक सैयद अजमल को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। सैयद अजमल की तूफानी स्पेल को कौन भूल सकता है। इन्होंने क्रिकेट के वो सारे ही स्किल हासिल कर रखे थे जो किसी भी बल्लेबाज को तहस नहस करने के लिए काफी थे। सैयद अजमल कई साल T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर रहे। आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ 20 टेस्ट मैचेस में विकेटों सेंचुरी कर डाली। इनका खतरा इतना बढ़ गया था कि बल्लेबाज इनका सामना करने से ही खौफ खा लेते। लेकिन दोस्तों, बचपन में इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से इनका बाजू टेढ़ा हो गया और इसीलिए ICC ने अजमल का एक्शन इल्लीगल करार देकर इनको बैन कर दिया। मगर जितनी देर इन्होंने क्रिकेट के लिए कमाल ही कर दिया। पैट कमिंस। दोस्तों, एक बॉल को स्विंग करना और इसमें जान डालना सारा इसके फिंगर का कमाल होता है। अगर ऐसे में आपका मिडिल फिंगर ही कट जाए तो आप बॉलिंग कैसे करेंगे। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस के साथ हुआ, जिसके बचपन में हाफ मिडिल फिंगर काट दी गई। ये वाकया उस वक्त हुआ जब बचपन में खेलते हुए इनकी उंगली दरवाजे में आई और इसी दौरान इनकी बहन ने दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनकी उंगली को काट दिया गया। दरअसल ये वही फिंगर होता है जो गेंद को स्विंग करने में मदद करती है। इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पैट कमिंस आज अपने बॉलिंग के दम पर राज कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम के मौजूदा कप्तान भी हैं। शुएब अख्तर। दोस्तों, अख्तर का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा नाम आ जाता है जो गोली की रफ्तार से बॉलिंग करता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस का कैरियर बहुत सारे कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। अख्तर दुनिया के नजरों में तब आए जब इन्होंने सचिन और लारा जैसे बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। इन्होंने अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों को रिटायर हट किया और सर पाड़ कर चेहरा खूनो खून कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनका शुमार भी ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो क्रिकेट में आने से पहले माजूर थे, यानी दौड़ना तो दूर की बात, इनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल होता। ये बचपन के 5 साल हड्डियों की बीमारी का शिकार थे। इनके पेरेंट्स को सिर्फ यही सुनने को मिलता कि ऐसे बच्चे बचपन में मर जाते हैं या फिर माजूरी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शुएब अख्तर 5 साल के बाद चलने की बजाय दौड़ने लगे और जब क्रिकेट का आगाज किया तो रफ्तार के जंग में सबको पीछे छोड़ दिया और क्रिकेट के सबसे तेज गेंद 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया।
युवराज सिंह। दोस्तों आपने बहुत से क्रिकेटर्स देखे होंगे जो क्रिकेट में आने से पहले फिजिकल डिसेबल या फिर माजूर थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाने वाले हैं जिसने अपने जान को दांव पर लगाकर अपने मुल्क और कौम के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस हीरो का नाम युवराज सिंह है, जो 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे। मैच के दौरान कई बार इनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता, लेकिन यूही ने हार नहीं मानी और इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज अपने नाम कर लिया। इस दौरान इनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी कि ये मौत के मुंह में जाते जाते बचे। वर्ल्ड कप के फौरन बाद इन्हें यूएसए में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया और लंबे अरसे के बाद इनकी क्रिकेट में वापसी हुई। जसप्रीत बुमराह, जो अपने खतरनाक यार्कर की वजह से जाने जाते हैं, इनको T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बॉलर भी कहा जाता है। बल्लेबाज चाहे कोई भी हो, बुमराह को सिक्स लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ओवर की 6 गेंदे यार्कर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनके यार्कर के पीछे सबसे बड़ी वजह इनका बाजू है, जो बचपन में एक चोट की वजह से कुछ ऐसा हो चुका था कि जब ये बॉलिंग करने के लिए भागते तो इसे लोहे की तरह सीधा कर लेते। इसलिए तो कहते हैं कि कभी कभार हादसात अच्छे भी होते हैं, जैसे बुमराह के साथ हुआ और इनको दुनिया का खतरनाक यार्कर मास्टर बना दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इनमें से आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।